जब अद्वैत प्रभु ने देखा कि सारा मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अहेतु की दयावश भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की। और वे गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल से भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहां तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना हिस्सा पूरा करे। हरे कृष्ण। तो जी। इस प्रकार से हम देखते हैं, ये मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों आ रहा है क्या? तो जी, वीडियो अभी बंद हो गया, ऑडियो आ रहा है आपका। अच्छा, मैं देखता हूँ क्यों हो रहा है। अभी आ गया, वीडियो भी आ गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो चपल और गोपाल नाम के जो दो ब्राह्मण थे, इनको भी रिलेशन में इनके मामा लगते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जो अ, श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर इन्होंने जो देवी पूजा के लिए सामग्री उपयोग होती है, और उसके अलावा है ना, मांस के टुकड़े, मदिरा इत्यादि का खाली बोतलें एज इफ की उन्होंने स्वयं सेवन किया हो, इस प्रकार से उन्होंने करके ये जतलाने के लिए कि ये वास्तव में कृष्ण भक्त तो नाम के लिए है, वास्तव में तो ये इस प्रकार से के कामों में लगे रहते हैं, उनको बद लेकिन उनको क्या हुआ, कोढ़ से ग्रस्त हो गए थे। और बाद में जब उन्होंने क्षमा याचना की, पश्चाताप किया, तो भगवान ने उनको क्षमा किया और अपने शरण में लिया। तो इस प्रकार से जहाँ एक और तो अद्वैत आचार्य ये चाह रहे थे कि ये जो कलयुग में, कलयुग बहुत, हम उस समय की बात करें तो उसके मुकाबले में आज तो कलयुग बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। लेकिन उस समय की भी जो स्थिति थी, वो काफी तेजी से जो उसमें पतन ह्रास हो रहा था, जो मूल्यों में ह्रास हो रहा था, और जो जो अ, जो जो प्रामाणिक जो हमारे संप्रदाय थे, प्रामाणिक संप्रदाय की जगह जो अब संप्रदाय सारे फैल गए थे, और उन्होंने गलत तरीके से सारी जो फिलॉसफी को प्रस्तुत करना है ना, तो उसके ये सारी चीजें इनका सामना करते रहना पड़ा। और जो मुख्य रूप से हम देखें, जो दो महाप्रभु के गृहस्थ भक्त श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य, तो ये हेडक्वार्टर्स थे उस समय, समझिए, चार के। और और इन्हीं के माध्यम से महाप्रभु ने देखा कि किस तरह से हम इस आंदोलन को तेजी से फैला सकते हैं। और वास्तव में हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि अद्वैत आचार्य ने ही ऐसी स्थिति को देख करके शालिग्राम शिला की तुलसी और गंगा जल के से आराधना करते हुए और महाप्रभु का आह्वान किया था कि आप अवतरित हों, और जो समाज का पतन हो रहा है, इसको पतन से बचा करके इनको कलयुग से रक्षा करें, और लोगों को आप बचाएं। तो इस प्रकार से उनके आह्वान के द्वारा ही महाप्रभु अवतरित हुए थे। तो उनका ये था महाप्रभु का आदेश कि जो भी दिखे उसको आपने संकीर्तन आंदोलन में इन्वॉल्व करना है। कि तो इसी के अंतर्गत एक बार जब नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे, तो उन्होंने सामने एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर पता चला कि जगाई तथा मदाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे, अपितु मांस भक्षक, व्याभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनकी सारी कहानी सुनी और ये निश्चय किया कि सबसे पहले इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार करना चाहिए। यदि इन दोनों को पापपूर्ण जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान चैतन्य का अच्छा नाम और महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से घुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान हरि का नाम जपने के लिए कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई, तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद तथा हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। तो
हम देखें कि हमारे आचार्यगण, हमारे गुरुजन भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम प्रचार की भावना रख करके प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अ, हमारी जिस लेवल की पवित्रता है उसी के आधार पर हम प्रचार कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन जो हमारे प्रयास हैं उन प्रयासों को देखकर ही माँ, जो हमारे गुरुजन इत्यादि प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी आशीर्वाद और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने भी जो जगाई मदाई की लीला हम जानते हैं, जगाई मदाई की किस प्रकार से दोनों भाइयों के उन्होंने सोचा। और अब हम सबसे पहली बात अगर देखें तो पहली चीज तो यह है कि जो दोनों के मन में जो विचार था कि इससे क्या होगा, महाप्रभु प्रसन्न होंगे। तो जो सबसे पहले किसी भी प्रचार कार्य का या किसी भी भक्तिमय कार्य को करने के पीछे की जो भावना होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि कैसे मैं अपने गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए कार्य करूं या भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करें। हालांकि गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए जब भी हम कार्य करते हैं तो स्वयं भगवान भी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं इस हमारे प्रयास से। तो ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कभी भी प्रचार के पीछे का, या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो हम करते हैं उसके पीछे की भावना ये जो है ये होनी चाहिए। परंतु अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या होगा, मुझे इससे क्या लाभ होगा, तो इसका मतलब ये अपने को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम करते हैं, तो ये वास्तव में सेवा नहीं रह जाती है ना। तो सेवा की सही भावना क्या है कि किस प्रकार से जो मेरे गुरुदेव हैं, जो ये वैष्णव गण हैं, ये प्रसन्न हो और उनकी प्रसन्नता ही वास्तव में असली प्रचार, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाना, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे को सिद्धांत मिलता है कि हमारे को सदैव जो भी प्रचार कार्य करना है वो क्या, वैष्णव गणों की, गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो अपने आप ही वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाता है। तो इसके आगे का पढ़ सकते हैं प्रभु जी। ये सुनिए। एक बार नित्यानंद प्रभु तथा शील हरदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा ये रहे वाला थे। पैराग्राफ तो मैंने पढ़ दिया एज इट इज प्रभु जी, तो इसके आगे का पढ़ लीजिए आप। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये आपने पूरा पढ़ दिया क्या? यहाँ तक नीचे तक नहीं शायद पढ़ा आपने। कहाँ तक हाँ पढ़ा? हाँ, वो उद्धार करने का प्रयत्न किया, दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु वाला अच्छा पैराग्राफ। ठीक है भैया। एक तो मुझे मेरी एक कॉल आ गई थी, सॉरी। हेमंत प्रभु से बात करना था थोड़ा सा। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को देखने गए और जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा जो उनके मस्तक मस्तक पर लगा, जिससे तुरंत खून बहने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक से जगाई नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब मधाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने के लिए विनती की। इस बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था और जगाई तथा मधाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बाद भी इन दोनों भाइयों के समान है। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की सारी जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या इससे भी नीच होगी। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। तो हम देखते हैं कि जो दोनों भाइयों को जब दोबारा से ही अगले दिन प्रचार के लिए जाते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, तो तुरंत ही जो मधाई है, मधाई उनके जो मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा, क्योंकि वो तो पत्थर जैसा ही है लगभग, तो वो मारता है और उनके खून बहने लगता है। तो हम देखें कि इस लीला में तुरंत नित्यानंद प्रभु ने क्या किया। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि जगन्य कृत का विरोध करने के बदले क्या बोल रहे हैं, देखिए।
हम कहते हैं ना कि नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही हम महाप्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से भी अधिक कृपालु है ना। क्या बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं तो कि तुम भगवान हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है हम लोगों के लिए। जब हम प्रचार में जाते हैं तो हम पे हो सकता है कि कटु वचनों के पत्थर हम पे भी फेंके जाते हैं, कई बार हम लोगों का भी सामना हुआ है ऐसा। लेकिन हमारे को अपना व्यवहार कैसा रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रचार के दौरान ऐसे लोग जो मिलेंगे, ईर्ष्यालु व्यक्ति और हर प्रकार के व्यक्ति होंगे जो हमारे प्रचार के जो इस तरीके से प्रसन्न नहीं होंगे या भगवान पे उनकी आस्था नहीं है, तो वो हमें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित कर सकते हैं। यहाँ तो देखिए, हम पत्थर मार के खून निकलने लग गया, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे हमें सोचना चाहिए। तो उनके तो शब्द बाण जो हैं, जो हमें हमारे पे जिनसे प्रहार करते हैं वो लोग, तो उनको हमें कैसे करना है, ये हमारे को ध्यान रखना है ना। तो बहुत बड़ा लेसन हमें नित्यानंद प्रभु के चरित्र से यहाँ पर मिल रहा है। और इसका देखें हम, तुरंत परिणाम भी क्या हो रहा है ना, तुरंत से ही उनमें से एक भाई, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हर जीवात्मा के हृदय में बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि और क्योंकि हम कहते हैं ना कि इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि वास्तव में सारे जीव क्या हैं, भगवान के अंश हैं। और स्वभाव अंदर से जो जो नेचर है आत्मा का, वो तो क्या है, भगवान का अंश होने के कारण हर एक व्यक्ति स्वाभाविक तौर से भक्त होना चाहिए। लेकिन गुणों के प्रभाव के कारण वो, और अपने अनेक जन्मों के कर्मों के कारण वो उस अवस्था में ना होकर के इस अवस्था में है। तो ये नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व हैं, वो ये वो बाहरी तौर से नहीं देख रहे हैं व्यक्ति के स्वभाव को, बाहर के आचरण को नहीं देख रहे हैं। कितने दयालु की कह रहे हैं कि तुम भगवान के पावन नाम का उच्चारण करो। और जो दूसरा भाई है, उसके हृदय में जो उनकी ये जो करुणा थी, उनका ये जो व्यवहार था, टॉलरेंस जो थी नित्यानंद प्रभु की, और उसके न केवल टॉलरेंस, उसके पश्चात भी क्या कहना कि तुम भगवान के पावन नाम का उच्चारण करो। तो जगाई क्या हुआ, जगाई जग गया। यानी कि उसके अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान है, उसको चेतन करके उन्होंने तुरंत उनके इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ, वो तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। यानी उसके भाई ने पत्थर मारा, खून निकल गया कि, और उन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो तुरंत ही उसे लगा ये तो वास्तव में कोई साधारण पुरुष नहीं है, और उनके पैरों में गिर के माफी मांग रहा है कि इनको क्षमा कर दो, इन्होंने आपको पत्थर मारा। और लेकिन इस बीच मदाई दोबारा से पत्थर मारना चाह रहा है, तो अब उसने उसको रोका भी और चरणों पर गिरने के लिए विनती की कि तुम भी इनके पैरों में गिर करके इनको, इनसे क्षमा की याचना करो, है ना। और लेकिन महाप्रभु को जब ये बात पता चलता है, तो वो चक्र का आह्वान करते हैं कि मैं इन दोनों पापियों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त के ऊपर इन्होंने क्या किया है ना, उनको उनको प्रहार करके इस प्रकार से इस स्थिति में पहुंचाया है। तो लेकिन उसमें भी हम देखें नित्यानंद प्रभु का व्यवहार, कि किस प्रकार से वो याचना कर रहे हैं महाप्रभु से, है ना। इस युग के प्रामाणिक शास्त्रों में निर्णय की इस युग की सारी जनता। तो ये प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि वास्तव में देखें तो वर्तमान में तो सभी के सभी व्यक्ति जगाई और मधाई हैं। हम सभी का आचरण, इसमें लिख रहे हैं कि इस युग की सारी जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या इससे भी नीच होगी। तो ये स्थिति है। तो नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं कि महाप्रभु, आपका अवतरण इस समय इसलिए नहीं हुआ है कि आप इनको इनको क्या, इनका वध करके इनको दंड दें। आपका पर्पस क्या है इस युग में आने का, उनको रिमाइंड करा करके उनको कह रहे हैं कि इनको क्षमा कीजिए, है ना। क्योंकि महाप्रभु का अवतरण हुआ था कृपा, औदार्य, औदार्य अवतार है महाप्रभु। और उनको क्षमा करने के लिए जब नित्यानंद प्रभु कहते हैं, और जब वो सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे, तब तब तो वे दोनों भाई भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनकी क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले इन जीवों को स्वीकारने की प्रार्थना की। देखिए यहाँ पर अगेन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन दोनों जीवों को स्वीकार करें।
क्योंकि नित्यानंद प्रभु का क्या भाव था कि जब ऐसे इनसे ज्यादा दुष्ट पतित और कोई व्यक्ति नहीं है, इनका उद्धार हो जाएगा तो लोगों को एक तगड़ा मैसेज जाएगा कि वास्तव में कि ये जो महाप्रभु प्रचार और ये जो हरि नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये आंदोलन जो चला रहे हैं, वास्तव में ये इतना पावरफुल है कि ऐसे लोगों का भी हृदय का परिवर्तन कर सकता है। ये उनका आशय था नित्यानंद प्रभु का और हरिदास ठाकुर जी का। और हम देखें यही कार्यशील प्रभुपाद जी ने किया कैसे। उन्होंने जो जो मोस्ट तमोगुणी स्थान है, अमेरिका कंट्री है ना, वो अमेरिका पहुंच करके बोस्टन में जो मार्किन गीत में भी लिख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे ऐसे घोर तमोगुणी स्थान पे लाए हैं, जरूर आपका कोई प्लान होगा, है ना। अन्यथा यहाँ पर उनके हालात देख करके महाप्रभु वहाँ हालात देख के शिल प्रभुपाद जी मतलब और कह रहे हैं कि आप ही इन लोगों पे कृपा करके जो मैं भागवतम का इनको संदेश दूंगा, तो आप ही इनके हृदय में परमात्मा रूप में इनको उस मैसेज को के माध्यम से ये आपकी ओर मुड़ सकें, आप इन पे ऐसी कृपा करना। तो हम देखते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना यहाँ पर जगाई मदाई कर करी है, वही प्रार्थना श्रील प्रभुपाद जी ने वहां पहुंच करके वहां के हालात देख करके, वहां के लोगों को देख करके, वहां के ओवरऑल तमोगुण को देख करके, तमोगुण प्रधान राष्ट्र है, वो बहुत गर्वित हैं कि हम ऐसे एडवांस कंट्री में रहते हैं ना। लेकिन महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं प्रभुपाद जी। और वहां जाके जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान के चरणों में कि आप ही इन जीवात्माओं का उद्धार करें और मेरे मुख से जो श्रीमद् भागवतम का मैं दूं, तो आप इनके हृदय में उपस्थित हैं, तो इनके हृदय परिवर्तन करना केवल और केवल आप ही इसमें सक्षम है। तो इस प्रकार से जो भगवान के महान भक्त होते हैं, वो जीवात्माओं के उद्धार के लिए प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, और भगवान उनको एम्पावर करते हैं कि वो इस प्रकार से कर सके, है ना। क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं बोला था कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और इस नाम को, है ना, पृथ्वी ते आते जाता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। तो महाप्रभु की इस भविष्यवाणी के सूत्रधार बने प्रभुपाद जी। और वही आंदोलन प्रभुपाद जी ने जो अपने गुरु के आदेश के अनुसार जो महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया। और आज हम देखते हैं कि कितना प्रभावशाली तरीके से प्रभुपाद जी आज भी उस आंदोलन को, तो ये बेसिकली महाप्रभु का मनोभिष्ट है, महाप्रभु का आंदोलन है, जो प्रभुपाद जी के माध्यम से महाप्रभु ने इस पूरे विश्व में जो अपनी मनोभिष्ट है उसको पूरा करा रहे हैं महाप्रभु। तो ये आंदोलन आज भी महाप्रभु पर्सनली इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, इस जो ये आंदोलन है। और ये हम सबका सौभाग्य कि इस आंदोलन के हम पार्ट बने हैं। और जो उनके मनोभिष्ट है महाप्रभु का, अगर, है ना, हमारा आज्ञा है गुरु है तारा है ना, महाप्रभु कह रहे हैं कि इस आप भी अपनी हर व्यक्ति की जो अपनी कैपेसिटी है, अपनी फुल कैपेसिटी से अगर हर व्यक्ति महाप्रभु के संदेश को पालन करने के लिए प्रयास करेगा, तो महाप्रभु की कृपा का पात्र बनेगा। तो हमें ये देख करके और यही कार्यों में हमें हमारे गुरुजन वैष्णवगण लगाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, यू कैन गो अहेड। ये पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया। यह भगवान चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। यस। यह भगवान चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना सर्वथा असंभव है। लेकिन भगवान चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पापपूर्ण आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं। इस कलयुग में प्रायः सारे लोग जगाई तथा मधाई की तरह के ही हैं। यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के पश्चात उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। भगवान ने शील रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यानी कि भगवान ने उनको स्वीकार करने के बाद जो उनके जो पुराने दुष्कर्म है उनका उल्लेख नहीं किया। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन अप्लाई हो रही है। कंडीशन अप्लाई क्या हो रही है
कि भगवान चैतन्य का विशिष्ट दया भाव इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना सर्वथा असंभव है। तो सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं महाप्रभु की प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पाप पूर्ण आदर्शों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। केवल महाप्रभु की कृपा के पात्र हम बन सकते हैं। हमारे कई जन्मों के पाप हैं, कई जन्मों के पाप हैं। हम चौराष्टकम में भी गाते हैं ना कि भगवान किस प्रकार से हमारे पापों के पहाड़ को खत्म कर देते हैं, चोर लेते हैं, चुरा लेते हैं, है ना। तो यही वही भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर के वो क्या कर रहे हैं कि हमारे अनेक जन्मों जन्मों का अनेक अनेक जन्मों के जो सारे पाप हैं उनको हर लेते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, जब हम एक बार गुरु की शरण ले लेते हैं तो पाप पूर्ण आदि से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। और उस प्रतिज्ञा के पश्चात भी अगर हमारे से गड़बड़ हो रही है तो हमें इसको शेयर करके, अगर हम किसी वैष्णव से शेयर नहीं कर सकते हैं तो भगवान के सामने हमें गिड़गिड़ाते हुए कि भगवान मैं ये मेरे हृदय में इतना दौर्बल्य के कारण, हृदय दौर्बल्य के कारण मैं इसको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके समक्ष, आप कृपा निधान है, मैं आपके समक्ष ये करता हूँ कि मैं इनको पूरा इनसे छूटने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे पे आप ऐसी कृपा करें कि मेरी जो पाप करने की बार बार प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति मेरी खत्म हो, है ना। और इसके लिए हमें जो हरि नाम जप करते हैं उस समय विशेष तौर से हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप को करना चाहिए। क्योंकि अभी हम सुन रहे थे ना किसके मुखारविंद से, शायद हमारी भक्ति वैभव क्लास में था, कि हम माला को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें कई बार हम सोचते हैं अभी 16 माला होगी, हम एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे हैं तो इसे हम थोड़ा कैजुअल वे में कर लें, लेकिन ये भी एक नाम अपराध है। जो हम पढ़ते हैं ना कि ध्यान, हाँ, कि ध्यान पूर्वक नाम जप ना करना भी एक अपराध है। वो पूरा क्या है उसको कौन सा बोलते हैं कि, हमें चाहिए कि इन सभी प्रकार के उनका ध्यान रखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। जो बोलते हैं ना, इसके अलावा ध्यान पूर्वक जपना करना भी एक अपराध है। प्रत्येक भक्त को चाहिए जो अपने को वैष्णव समझता है कि इन सभी प्रकार के पापों से, तो वो 10 पाप बोलने के बाद ध्यान पूर्वक जपना करना। तो हम कई बार सोचते हैं कि 16 माला कर ली, अब जो बाकी राउंड्स हैं इसको हम थोड़ा कैजुअली भी कर सकते हैं। वो कैजुअली उनको करने से वो हमारी हैबिट में आ जाता है एक्चुअली। फिर जो हमारे 16 राउंड भी नॉर्मल जो हम डेली करने हैं मिनिमम, उनमें भी वो जो कैजुअल तरीके से जो जप कर रहे हैं, इसलिए हमें जो एक्स्ट्रा राउंड्स भी कर रहे हैं उनको भी ध्यान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए 16 माला तो हो गई, अभी बाकी राउंड्स के लिए मैं लिबर्टी ले लूं कि अभी बीच में मैसेज आए वो भी देख लूंगा और अभी ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, मैसेज है, देख लें, लेकिन उस माला को हम दोबारा से शुरू कर लें अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये बहुत अर्जेंटली लेना ही पड़ेगा कॉल मुझे, है ना। इसलिए मॉर्निंग में तो ये दुविधा कम होती है कि कोई कॉल आ गया, मैसेज आ गया। 95%, 99% लगभग अगर हम मॉर्निंग में कर रहे होते हैं, 5:15 5:30 जब शुरू करते हैं मंगल आरती के पश्चात, तो 7 7:15 तक, 7:30 तक कोई डिस्टरबेंस ऐसी आती नहीं है। उसके बाद फोन की घंटी बजना के चांस रहते हैं, इसलिए माला पहले करने में हमें ये फायदा रहता है। तो इसलिए हमें कैजुअली कभी भी ना करें। तो इसमें कह रहे प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पापूर्ण आदों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हे नित्यानंद प्रभु, मैं जगाई और मदाई से भी ज्यादा पतित हूँ, लेकिन आप इतने दयालु हैं कि आपने उनकी इस घटना, जो आपने उनकी इस हरकत के बावजूद भी उनको क्षमा कर दिया, और जहां महाप्रभु भी उनको दंड देने वाले थे तब भी आपने उनसे याचना करके उनको बचाया। तो मैं आपकी शरण लेता हूँ नित्यानंद प्रभु, आप मेरे पे ऐसी कृपा करें। तो वो बोलते हैं ना, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा व लोकन करो आमी बड़ा दुखी। तो ये वाला वैष्णव गीत जब हम गाएं तो नित्यानंद प्रभु से ये हमारा हृदय से प्रार्थना जानी चाहिए कि, है ना, आप सदा प्रेम में डूबे रहते हैं हे नित्यानंद प्रभु, और आपके माध्यम से ही मुझे महाप्रभु मिल सकते हैं। और मैं, लेकिन फिर भी ये जो पापपूर्ण कार्य कर, मैं गुरु की शरण लेने के पश्चात भी मेरे से ये सब चीजें हो जा रही हैं, तो मैं आप मेरे पे ये कृपा करें कि मैं गुरु के पूर्ण समर्पित भाव से कर सकूं। क्योंकि आप मुख्यतः गुरु तत्व हैं, तो आपकी कृपा होगी तो मैं अपने गुरु के प्रति मेरा पूर्णतः समर्पण हो पाएगा।
और मैं अब मेरे को जो गुरु के आदेश है उनको पालने में मेरे को मेरे मेरा हृदय मजबूत बने और मैं उनको पालन कर सकूं, ऐसी आप मेरे पे ये हमें याचना करनी चाहिए महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही वास्तव में हमें महाप्रभु। हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जो लीला है, कौन से स्थान पे हुई थी, वो जो गंगा जी का घाट है ना, हम वहां गए भी है, 2-3 बार जाना हुआ भगवान की कृपा से। तो पानी हाटी, पानी हाटी। पानी पानीहाटी, तो पानीहाटी चूड़ा उत्सव उसी सजा का लीला, उसी जो ये सजा क्या है, ये प्रेम नित्यानंद प्रभु ने, है ना, कि किस प्रकार से जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद क्या कर रहे थे कि वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि महाप्रभु के पास डायरेक्ट जाने का, तो डायरेक्ट जाने का जब प्रयास कर रहे थे तो नित्यानंद प्रभु इस बात को समझते थे। तो जब पानीहाटी में जब नित्यानंद प्रभु वहां आए थे तो दूर से जब प्रणाम किया रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने, तो वहां से संबोधित करते हैं, क्या बोलते हैं, ए चोरा, है ना, चोर, क्यों चोर क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुम मेरी धरोहर है, महाप्रभु मेरी धरोहर है, तुम उनको डायरेक्ट पाना चाह रहे हो मेरे से, है ना, मेरे मेरे थ्रू पाने की बजाय तुम डायरेक्ट महाप्रभु का अप्रोच कर रहे हो। तो फिर कहते हैं मैं तुम्हें दंड देता हूँ कि तुम जितने यहाँ वैष्णव साधु इत्यादि हैं उन सभी को आप ये चूड़ा का आस्वादन कराओ। तो इस प्रकार से वो जो फेमस हमारा पानीहाटी दही चूड़ा उत्सव है वो हर वर्ष मनाया जाता है। आई थिंक ये निर्जला एकादशी के अगले ही दिन होता है ना। इस बार कब है निर्जला एकादशी, 24 को है या 26 को? 26 जून। 26, तो 27 तारीख को पानीहाटी दही दही चूड़ा उत्सव होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाप्रभु क्या है, प्रॉपर्टी है किनकी, नित्यानंद प्रभु की। और नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं कि जिनको महाप्रभु दंड देना चाह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु उनको बचा रहे हैं और कह रहे हैं नहीं आप इनको अपना प्रेम दीजिए। तो ऐसे हैं नित्यानंद प्रभु, है ना। तो बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के हम महाप्रभु की कृपा नहीं पा सकते, ये हमें सिद्धांत को ध्यान रखना होगा। यस प्रभु जी। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है। लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा में था, तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वे आम खाना चाहते हैं, तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई। यद्यपि वह फल उस ऋतु के बाहर का था। जब आम की गुठली ला दी गई, तो उन्होंने उसे श्रीनिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते देखते ही पौधे ने अविलंब पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जो भक्तगण खा सके। उससे ज्यादा फले उससे ज्यादा पके फलों के भार से झुका हुआ था। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इससे इच्छानुसार फल प्राप्त करते रहे। तो अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने चमत्कार नहीं दिखाए किसी भी प्रकार के, सिवाय ये जो एक लीला थी कि श्रीवास ठाकुर, आप में से सभी जब मायापुर जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ हमारा जो मंदिर है मायापुर का, जिसको मंदिर, उससे थोड़ा ही आगे जाकर के लगभग 800-900 मीटर पे श्रीवास आंगन है। तो वहां पर वो आम का वृक्ष अभी भी है कि जो महाप्रभु द्वारा, है ना, जो तुरंत ही वो जो बीज डाला और पेड़ उग गया और उसमें इतने फल लग जाते थे कि पत्तों से भी ज्यादा। और तो ये चमत्कार, क्योंकि महाप्रभु ने चमत्कार के माध्यम से नहीं, क्योंकि महाप्रभु भक्ति के लिए आए थे, कि भक्त के रूप में आकर के भगवान क्या कर रहे हैं, भक्ति और यानी कि प्रेम देना चाह रहे हैं अपना। तो चमत्कार के माध्यम से नहीं, समर्पण के माध्यम से, है ना, कि जो मतलब उन्होंने तो अपना प्रेम दे दिया कि आप समर्पण कर लो, है ना। और भगवान कृष्ण क्या बोलते थे कि पहले समर्पण करो, सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। ब्रज भूमि की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था, वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था, वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था, उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था। और भगवान के प्रति उन सब की अनन्य सेवा
के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे, उन्हें मिलने वहां आए, और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं, और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। वे विद्यार्थी महाप्रभु की ही आयु के थे, अतएव वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी तरह डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गई। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो हर समय होते, हर युग में और हर समय ऐसे लोगों की उपस्थिति होती है, और इनकी उपस्थिति भगवान की लीला का एक पार्ट है कि किस प्रकार से जो भगवान से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति हैं, जब तक वो नहीं होंगे तो जो भगवान के भक्त हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी भगवान को ग्लोरीफाई करने की, है ना। अगर प्रहलाद महाराज के साथ वहां पर हम देखते हैं हिरण्यकशिपु उनके पिता हैं, है ना, जो कि उनके लिए भक्ति करने में बाधाएं डाल रहे हैं। जो एक्शन पैक पूरी सिचुएशन बन रही है ना, कि उनकी भक्ति के प्रोसेस में अनेक प्रकार की बाधाएं डाली जा रही हैं, और वहां पर प्रहलाद महाराज रस से मस नहीं हो रहे। तो क्योंकि भगवान की प्रेरणा से वो लगे हुए, डटे हुए, है ना, भगवान पूरी तरीके से। और क्योंकि जब तक वो आसुरिक व्यक्ति नहीं होगा, तो ये जो मूवी है, मूवी क्या है, क्लाइमेक्स, मतलब मूवी में सेंसेशन नहीं आएगा ना। तो भगवान की जो लीलाएं, भगवान भी अपनी लीलाओं में सेंसेशन पैदा करते हैं, है ना। तो ये सेंसेशन करना ही भगवान का ही पार्ट है बेसिकली। हम देखें आजकल के जो मूवीज बनाते हैं, वो भी जब तक मूवी में सेंसेशन नहीं होगा तो मूवी इतनी हिट नहीं होती ना। तो ये भगवान की ही लीला है कि इस प्रकार से ये जो थे, इन्होंने भी क्या किया कि इनके लिए इनके देशपूर्ण बातें महाप्रभु के लिए फैलाई जाने लगी, और उन पर आक्रमण कर देंगे करके बोला गया। हालांकि ये क्या थे, उस समय उनके जबकि विद्यार्थी थे, तो शिष्य रहे थे, है ना। और महाप्रभु के गोपीनाथ में जब महाप्रभु को इसका पता चला तो समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवान की भक्तिमय सेवा के विरोधी होते हैं। ये आज भी हम देखें, यही चीज हम देखते हैं ना, कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवान की भक्तिमय सेवा के विरोधी होते हैं। अभी जो अपने को इंटेलिजेंसिया कहते हैं ना, अब वो भगवत गीता में भी श्लोक है ना, एक तो है चतुर्विधा भजन्ते माम, 7:14 में तो है 7:14 में तो है देवी है गुणमयी। फिर 7:15 में बोल रहे हैं, हाँ ये वाला श्लोक है ना दूसरा, कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन नहीं करते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। दो तो हो गए इसमें, माया अपरत ज्ञाना माया अपरत ज्ञाना असुरम भाव आसुरीम भाव आश्रितम। आसुरम भावम आश्रिता। तो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, ये कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। 7:15 में ये इनके बारे में बोला गया, 4 प्रकार के जो लोग हैं ये कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। और फिर 16 में बताया है कि जो 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ, 15 का डिस्प्ले किया प्रभु जी ने। नमाम दुष्कृत्नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रथा ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। इसका बहुत सुंदर परपट है, प्रभुपाद जी ने दिया है, आप लोग इसको पढ़िएगा। हालांकि अभी हमारा 7वां ही चैप्टर चल रहा है, इसके बारे में संडे को भी डिस्कस करेंगे।
तो ये इनका डिटेल, इसका पर्पट बहुत लंबा है, इस वाले का जो 15वां है ना, तो इसको आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जो 15 और 16 दोनों का ही बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने, तो बेसिकली यहाँ पर भी आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ये जो अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, ये जो घटना हुई है, अब ये क्या बनेगी, ये आधार बनेगी किस चीज का, महाप्रभु का, कि ये इस प्रकार के लोग जो मेरे प्रति अपराध करेंगे, वो तो भगवान जानते हैं कि मैं तो, मेरी क्या पोजीशन है, और मैं यहाँ भक्त के रूप में आकर के क्या प्रेम देने के लिए आया हूँ, नाम के माध्यम से प्रेम दूंगा, लेकिन ये जो मेरे प्रति अपराध करेंगे तो इनका क्या होगा। यानी देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, जब भक्त के रूप में आ रहे हैं महाप्रभु, क्या सोच रहे हैं कि ये इस प्रकार से जब ये लोग मेरे प्रति अपराध करेंगे तो इनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो कहा शांता, तो ये जो कह रहे हैं कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्रदक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक भगवान की भक्ति व सेवा के विरोध, अतः उन्होंने विचार किया, देखिए, मेरा ध्येय होगा इस युग के सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यानी भगवान के प्रति अपराध करना, और ये भगवान क्या है, इस समय भक्त के रूप में है। तो उन्हें यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति का जीवन बिताना है तो उन्हें किसी ना किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा, क्योंकि जब तक वो भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे, भगवान के भगवान की कृपा के पात्र कैसे बनेंगे, बल्कि भगवान को ही कहेंगे, मार देंगे, उनके लिए द्वेषपूर्ण बातें फैलाएंगे। तो इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया। तो ये हम देखें एक तरह से आउटर, हम कह सकते हैं रीजन भी है ना, तो क्योंकि वो तो मुख्यतः जो हरि नाम के लिए आए हैं महाप्रभु, है ना, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है वो क्या है, कि इस प्रकार से लोग जब उनको क्या करेंगे, अनादर करेंगे और इस प्रकार से उनके प्रति अपराध करेंगे, द्वेषपूर्ण बातें करेंगे, तो क्योंकि संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय भी क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। हालांकि हम देखें आज तो वो भी नहीं है स्थिति, आजकल तो ये जो इन कैटेगरी के लोग हैं वो उनको भी कहेंगे ढोंगी, मतलब ठीक है, समाज में ये भी फैक्ट है कि 95% जो आउटर वेश धारण करने वाले हैं उनमें से ढोंगी मिलेंगे। हम देखते हैं कि पीछे ही कुछ 10 15 20 सालों में कई इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, कई प्रकार के ऐसे हुए कि लोगों की जो आस्था है, आस्था पे प्रहार हुआ है ऐसे लोगों के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर अगर एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, 10 डॉक्टर फेक हैं तो सारा वही फेक हो जाएगा ना, हमें विश्वास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उस समय का कम से कम ये था कि सन्यासियों का सम्मान करने का एक उस समय समाज में था। तो 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई ना थी। उन उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के बहुत पक्ष में ना थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी सन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। सम्मान के भूखे नहीं है, लेकिन क्यों ले रहे हैं, ताकि लोग सम्मान करें तो उनपे ऑटोमेटिकली कृपा हो जाएगी, क्योंकि उनका निरादर करेंगे तो क्या होगा, उनको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा उन लोगों को। क्योंकि सन्यासी को समस्त वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। तो सन्यास ले रहे हैं महाप्रभु किस लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए, कि लोग थोड़ा भी सम्मान उनको करेंगे तो वो इनकी कृपा के पात्र सीधा ही बन जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु के सन्यास की लीला है, हम देखते हैं कि चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने केशव भारती जी जो हैं, केशव भारती जी एक बार नवदीप में आए थे, तो तब उनसे मिले थे वहां पर महाप्रभु, है ना, और उनको बताया भी था कि मैं आपसे संन्यास ग्रहण करूंगा। ठीक है, मैं ये हमारे इसमें भी डिस्कस हो जाएगा।
नहीं तो मध्य लीला जो है, मध्य लीला के जो चैप्टर 1 है उसमें अ, उसमें श्री अ, क्या वृंदावन दास ठाकुर बोल रहा हूँ मैं, अ, कृष्णदास कवि। कृष्णदास कविराज पाद जी, है ना, मैं वृंदावन दास ठाकुर बोल रहा था। तो जो कृष्णदास कविराज हैं, श्री कृष्णदास कविराज जी, वो क्या बोल रहे हैं कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल में जिन लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया उसे मैं केवल संक्षेप में कहूंगा, किंतु जो घटनाएं विशिष्ट है उसका मैं बाद में विस्तार करूंगा। तो यहाँ पर वो मध्य लीला के पहले अध्याय में 14वें उसमें क्या करें, अब मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक उनके चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण करके महाप्रभु की अंतिम लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। संक्षिप्त वर्णन करूंगा। इसमें जो चैप्टर है चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला का, इसमें ये वाला प्यार है 14वें प्यार से बोल रहे हैं, 15वां प्यार से, 15वां प्यार जो है, ये 14 में बोला कि मैं वर्णन करूंगा। फिर कह रहे हैं 26 वत्सर शेषे जई माघ मास तार शुक्ल पक्ष प्रभु करीला संन्यास। उससे पहले है 15वां है 26 वत्सर प्रभु गृह अवस्थान तहा जे करीला लीला आदि लीला नाम। तो थोड़ा सा हमें चेतन चेतन इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक घर पर रहे। ये सभी को ये बात पता होनी चाहिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और इस काल में उन्होंने जो भी लीलाएं की वे आदि लीला के नाम से वो जानी जाती है, 24 वर्ष की अवस्था तक। इसी दौरान उनका विवाह इत्यादि सब कुछ हो गया था। और 24 वर्ष पूर्ण होने पर माघ मास के शुक्ल पक्ष में महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। माघ, ये और ये सारा कब की बात है, जब महाप्रभु जब गया जाते हैं अपने पिता के श्राद्ध के लिए, तो उनको वहां उनको अपने गुरु ईश्वरपुरी। ईश्वर। ईश्वरपुरी पाद से, क्योंकि ईश्वरपुरी पाद को उनके जो गुरु है ना, उनके जो गुरु हैं, मेरे बिल्कुल, माधवेंद्रपुरी जी। राजेंद्रपुरी पाद ने, कि जो उन्होंने सेवा की थी अपने उनके आखिरी के समय में, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? क्योंकि हर प्रकार की जो वैसी सर्विसेज थी ना, उनका गुरु का हर प्रकार से जो शरीर में, क्योंकि बेड रिडन जो हम कहते हैं ना, तो शरीर तौर पे वो बेड रिडन थे, लेकिन वो जो चेतना थी बहुत हाई लेवल पे है ना, कि मतलब कृष्ण मैं आपसे कैसे मिलूंगा, कब मैं आपके दर्शन करूंगा, इस प्रकार से उनका भाव चलता था। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी ने की जो सेवा की थी ईश्वरपुरी पाद ने, तो उन्होंने ईश्वरपुरी पाद को आशीर्वाद दिया था कि स्वयं महाप्रभु भगवान जो है आपके शिष्यत्व स्वीकार करेंगे, आपके शिष्य रूप में आएंगे। तो जब महाप्रभु पिता के श्राद्ध के लिए गया गए, तो वहां गया में उनकी वहां पर उनसे दर्शन हुए ईश्वरपुरी पाद के। और वहां पर उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की, है ना, और उनकी सेवा की, उनके लिए कुकिंग की महाप्रभु ने, है ना। और वहां पर वापिस जब आते हैं नवदीप में, तो वहां पर आके ही वॉज टोटली अ डिफरेंट पर्सन। पूरा उनके अंदर इतना पूरा चेंज आ गया। और जो जो वे युवावस्थाओं में, जो 15-16 वर्ष की आयु में जो उनकी जो विभिन्न लीलाएं होती थी, अब वो वैसा ना होकर कि बहुत सीरियस हो गए, है ना। और उनके सीरियस उसको देख करके, और तो सची माता भी गदाधर प्रभु को गदाई गदाई निमाई को संभालो, है ना, क्योंकि दोनों क्या थे, सहपाठी थे, है ना, देवर क्लोज फ्रेंड्स बचपन से ही। तो कहती हैं कि यू कैन टेक केयर ऑफ हिम, तो उनको कहती हैं गदाधर पंडित को कि आप इनका ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से जो सन्यास वाली लीला है, इसमें सन्यास क्या बोल रहे हैं, सन्यास करिया 24 वत्सर अवस्थान कहाँ जई लीला तार शेष लीला नाम। सन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अगले 24 वर्षों तक इस भौतिक जगत में रहे। मतलब 24 साल में सन्यास लिया, 24 वर्ष पूर्ण होने के बाद, और 24 वर्ष और उसके पश्चात महाप्रभु भौतिक जगत में रहे। इस काल में उन्होंने जो भी लीलाएं की वे शेष लीला कहलाती हैं।
और इस शेष लीला के ही अंतर्गत मध्य लीला और अंत्य लीला आती है ना। अर्थात ऐसी लीलाएं जो अंत में घटित हुई। तो कह रहे शेष लीला और मध्य अंत्य दुई नाम होय, लीला भेद वैष्णव सब नाम भेद कोय। अंतिम 24 वर्षों में संपन्न होने वाली लीलाएं मध्य तथा अंत्य इन दो नामों से जानी जाती हैं। इन्हीं विभागों के अनुसार सारे भक्त महाप्रभु की लीलाओं का उल्लेख करते हैं। तार मध्य क्षय वत्स गमनागमन, नीलाचल गौड़ सेतु बंद वृंदावन। अंतिम 24 वर्षों में से, अब अंतिम 24 वर्ष जो बाद की, जो सेकंड हाफ के 24 हैं, उनमें से 6 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से लेकर बंगाल और कुमारी अंतरीप से लेकर वृंदावन तक सारे भारतवर्ष में भ्रमण किया। तहाँ तहाँ जय लीला तार मध्य लीला नाम, तार पाछे लीला अंत्य लीला अभिधान। इन स्थानों में महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की वे मध्य लीला कहलाती हैं, और उसके बाद की जितनी लीलाएं हैं वे अंत्य लीला कहलाती हैं। तो शुरू के 24 वर्षों की क्या है, वो है कौन सी, आदि लीला। आदि लीला मध्य लीला अंत्य लीला, रे वे मध्य लीला किछु करिए विस्तार। इसीलिए महाप्रभु की लीलाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया जाता है, आदि लीला, मध्य लीला तथा अंत्य लीला। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि अब मैं मध्य लीला का विस्तार पूर्वक, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं, अब मैं मध्य लीला का विस्तार पूर्वक, तो ये बैकग्राउंड उन्होंने बताने के पश्चात उसके बाद जो एग्जैक्टली संन्यास की लीला है उसको 88 प्यार से आगे बताया है कि किस प्रकार से इसी को कंटिन्यू करते हुए बोल रहे हैं, द्वादश वत्सर शेष ऐसे गुंगा ऐसे ऐसे गुणाइल यही मत शेष लीला त्रिविधान कैल। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष इसी दिव्य आनंद में बीते। इस तरह उन्होंने अपनी अंतिम लीलाएं 3 प्रकार से संपन्न की। उद्देश्य करीते करी दिग्दर्शन, मुख्य मुख्य लीलार करी सूत्र गणन। उन लीलाओं का संकेत करने के उद्देश्य में मुख्य मुख्य लीलाओं को सूत्र रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जब महाप्रभु ने जो संन्यास लिया, संन्यास के पश्चात आई थिंक इसमें भी ब्रीफ में है जो हम पढ़ रहे थे, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। जहां तक पढ़ा है आप नोट कर लीजिए, और ये आप इसको मध्य लीला का चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं। बहुत महाप्रभु का पूरा इसमें किस प्रकार से, एक तो इसमें पूरे आपको चैतन्य चरितमृत की अंडरस्टैंडिंग की कहाँ पर सेक्शन में क्या है ये पता लगेगा। दूसरा जो महाप्रभु की जो ये पर्पस जो इन्होंने लिया था कि लोग उनका निरादर ना करें, उनका किसी ना किसी रूप में भी आदर करेंगे तो वो कृपा के पात्र बनेंगे। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप में से कोई भक्त कोई कमेंट करना चाहें और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चैट में किसी ने लिखा है कुछ, हरे कृष्णा, कभी ऐसा भी होगा कि सभी लोगों का आत्मा भगवान के वैकुंठ लोक जा पाएगा क्या? और क्या सभी आत्मा तो भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है, और कुछ ना कुछ सभी आत्मा का इंडिविजुअल रिलेशन होगा भगवान के साथ? श्योर नहीं है प्रभु जी। तो हाँ बिल्कुल, हर आत्मा क्या है, भगवान है ना, भगवान का ही अंश है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो वास्तव में हर जीव भगवान का दास है, नित्य, और भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अपने को भोग करने की जो प्रवृत्ति के कारण हमारा इस भौतिक जगत में क्या होता है, भौतिक जगत में हमारा आने का रास्ता बनता है कि भोग की इच्छा जो है,
और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो हमें हमारे को यहाँ भेजा गया है, तो यहाँ पर पर्पस यही है कि आपकी जो खुद से भोगने की इच्छा है ना, उस भोगने की इच्छा को आप भगवान को भोग कराने की इच्छा में परिवर्तित कर लो। तो जब हम ऐसा कर लेते हैं, और ये होता है भक्ति के माध्यम से। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्या मेरी? आ मैं रही है, आ रही डिस्कनेक्ट है। हो गया। अच्छा जी। तो जो हमारे अपने भोग करने की इच्छा को जब हम भगवान को भोग कराने की इच्छा में परिवर्तित कर देते हैं, उस इच्छा को, तो ये इच्छा का क्या कहना चाहिए, इच्छा को केंद्रित कहाँ करना है, उस इच्छा को केंद्रित अगर हम भगवान पे कर देते हैं कि भगवान, जैसे हम आज यहाँ पढ़ रहे थे कि पर्पस हरिदास ठाकुर पाद का और नित्यानंद प्रभु का क्या है, वो नित्यानंद प्रभु को अपना बड़ा भाई कह करके संबोधित करते हैं महाप्रभु। लेकिन लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, आप मेरे स्वामी हैं। तो वो कह रहे हैं आप मेरे बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं आप मेरे स्वामी हैं। और ऐसे ही हम देखें जो अद्वैत आचार्य हैं, अद्वैत आचार्य भी एक बार क्या, जो आ, ऐसा आचरण करते हैं कि महाप्रभु मुझे इतना आदर देते हैं मेरे को तो, क्योंकि महाप्रभु और उनके जो पिताजी हैं, महा अद्वैत आचार्य और महाप्रभु के जो पिता हैं, महाप्रभु के बल्कि पिता भी नहीं, नाना, वो एक एज के थे, है ना। तो और महाप्रभु को वो मतलब भगवान उनका आह्वान करके उनको उन्होंने अवतरित कराया है। तो महाप्रभु उनको इतना आदर करते थे कि, लेकिन ये उनको पसंद नहीं अद्वैत आचार्य को, तो वो जानबूझ के एक बार क्या करते हैं, जो इम्पर्सनल, जो इम्पर्सनल के उसमें सॉरी मायावाद सिद्धांत के फेवर वाली बातें करने लगते हैं, जानबूझ के जब उनको पता होता है कि अभी महाप्रभु आ रहे हैं, तो वो मायावाद फिलोसफी के बारे में बोलने लगते हैं, और महाप्रभु उनको लात मारते हैं, और वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि आज, यस, जो मैं चाहता था ये मेरे को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से क्या है कि हर एक जो जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को भगवान की तरफ अगर केंद्रित कर देगा, क्योंकि हर एक का स्वरूप है, हर एक जीवात्मा भगवान के धाम का ही पार्ट है, लेकिन उसका वो जो स्वरूप है, उस स्वरूप की सिद्धि तब होगी उसको, जब वो भक्ति के प्रोसेस में लगेगा पूरी तरीके से, डेडिकेशन के साथ, और सब कुछ भगवान के लिए करेगा, तब अपने, क्योंकि जिस कारण से हम यहाँ आए, हम वही कार्य यहाँ कर रहे हैं कि अपने सुख भोगने के लिए, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, उसी के कारण हमारा पतन हुआ, भगवान से ईर्ष्या करने के कारण, है ना। वो भगवत गीता में श्लोक है ना, कौन सा वाला, जिसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर जीवात्माओं को आना पड़ता है, इच्छा कारण द्वेष बता रहे हैं समुत्थेन। ना, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन समुत्थेन। भारत, ये वाला, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, ये पहली लाइन है उसकी, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, तो ये कारण है जीवात्मा के संसार में आने का। और यहाँ पर आकर के अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम भगवान के साथ अपना जो शाश्वत संबंध है उसको स्थापित कर पाए, लेकिन उसके बजाय हम यहाँ पर भी वही कार्य करेंगे, तो हम भगवान के साथ, भगवान हमें दोबारा से आने का, अगर कोई पुत्र घर छोड़ करके गया है गलत कार्य के कारण, अब उस गलत कार्य को वो ठीक कर लेता है, दोबारा से वापस वो अपने पिता के घर जाएगा, है ना। पिता उसको कहेंगे मोस्ट वेलकम, नाउ यू कैन कम। तो यही चीज है। ठीक है, और कोई भक्तों को कुछ कमेंट है, कुछ कहना है? नाम महिमा प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आज, जितना भी ये पार्ट था। मेरे प्रभु जी दो प्रश्न थे। एक तो जी पहला जी। प्रश्न है प्रभु जी, जगाई मधाई ने के बारे में जब हम चर्चा सुनते हैं तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अत्याचारी और मतलब बहुत विध्वंसक थे समाज के प्रति, ठीक है। जी तो हम, लेकिन अगर हम अपनी बात करें, कलयुग के हम जीव हैं, तो हम शायद उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गए हैं प्रभु जी, कि ये सारी विचारधारा हमारे मन में रहती है, लेकिन हम इतनी ज्यादा चीटिंग प्रोपेंसिटी हमारे अंदर है कि हम इसको एग्जिबिट नहीं करते हैं। और है, चोरी छुपे
मतलब इसका आनंद उठाते रहते हैं और लोगों का मतलब लोगों को त्रास देते रहते हैं। तो मतलब एक, तो इसको प्रभु जी, फिर हमारा क्या होगा प्रभु जी, हमारी स्थिति कैसे सुधरेगी, क्योंकि हम इसको एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं। लेकिन है कि ये जरूर है कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं तो जानते हैं, तो हमारा उद्धार प्रति कैसे होगा, क्योंकि अगर एग्जिबिट करेंगे तो लगे हाँ ये बड़ा अत्याचारी है, इसका उद्धार करना जरूरी है। एक्चुअल में क्या है ना कि जो हम जो हैं और दिखा कुछ रहे हैं ना, इस चीज के अलावा सब चीजों को महाप्रभु क्षमा कर देते हैं। लेकिन एक जो छद्म छद्म वेश में रहना है ना, मैं हूं, तो इसलिए हमें ना जेन्युइनली अगर हम किसी से अपनी स्थिति को नहीं कह पा रहे हैं, है ना, भक्ति के प्रोसेस में जो बोलते हैं ना गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये गुह्यम आख्याति पृच्छति अगर नहीं हो पा रहा है हमारा, मेरा अपना नहीं हो रहा या किसी का भी नहीं, तो हमारे लिए फिर क्या है ना, ये उपाय है कि हम नित्यानंद प्रभु के समक्ष खड़े होकर के नित्यानंद प्रभु के सामने अपने हृदय की जो व्यथा है इसको प्रकट करें, है ना, महाप्रभु के समक्ष ये प्रकट करें। लेकिन हम देख रहे हैं महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु नित्यानंद प्रभु है। तो अगर हम अपनी इस बुराई की, जिसको भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, है ना, कि टू बी वट यू आर नॉट एंड टू बी वट यू आर नॉट, है ना, तो ये चीज जो हम कर रहे हैं, इसका इसका एक स्पेसिफिक वर्ड है ना, हिंदी और इंग्लिश में मुझे दोनों ही याद नहीं आ रहे अभी, वो शब्द क्या है। तो उसको आ, मिथ्याचारी हिंदी में कहते हैं। हाँ, मिथ्याचारी, मिथ्याचारी भी कह सकते हैं, हाँ। इमिटेशन, नहीं सॉरी, नहीं, इमिटेशन को नहीं बोलेंगे। यानी आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। प्रभु जी ने जो पूछा है एक्चुअली वही उसी का एक स्पेसिफिक वर्ड भी था ना जो प्रभु जी कह रहे हैं। हमारे हम उसको ढकते हैं, है ना, हम उसको एग्जिबिट नहीं होने देते हैं उस चीज को। ये हम सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। तो हमारे होप, इसलिए आज हम जो पढ़ रहे हैं ना इसमें हम ये देखें, तो हमारे जगाई मधाई की लीला में एक बात जो सबसे अच्छी तरह समझ में आती है वो क्या है, कि नित्यानंद प्रभु इज द ओनली होप। हमारे को हम इस लेवल के भी नहीं है कि महाप्रभु जो अत्यंत कृपालु अवतार हैं, अत्यंत उदार अवतार है महाप्रभु, हम उनकी कृपा को भी पाने के योग्य नहीं है। तो हमारी स्थिति जो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या सभी लोग वैसी स्थिति में हैं? यानी कि हमारी स्थिति भी इतनी है कि हमको महाप्रभु की वास्तव में हम कृपा देखें क्या है। अत्यंत दुर्लभ प्रेमे करिवारे दान शिखाए शरणागति भक्त तेरे प्राण। तो वो जो हमारी शरणागति हो भी नहीं रही, हो हम तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अत्यंत दुर्लभ प्रेम में करीब वो दान देने के लिए तो आए, लेकिन हमारा जो लोटा है छेद से भरा हुआ है, अब उसमें वो जो लिक्विड रूपी कृपा है अगर वो समा नहीं सकती, तो उस लिक्विड रूपी कृपा को कैसे उसमें रुक पाए, उसका प्रबंध केवल और केवल नित्यानंद प्रभु कर सकते हैं। क्योंकि जगाई और मदाही तो इस लायक भी नहीं निकले कि वो महाप्रभु की कृपा पा सकते। अगर नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु नहीं होते तो महाप्रभु की कृपा नहीं पा सकते थे दोनों के दोनों। लेकिन नित्यानंद प्रभु की वजह से उन दोनों को कृपा मिली है। तो हमारी भी होप ये इस लीला से यही है कि उनकी तरह हम भी नित्यानंद प्रभु को माध्यम से, रघुनाथ दास गोस्वामी की तो प्रेम पूर्वक है कि वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं महाप्रभु को, सिद्धांत उसमें भी यही बताया जा रहा है कि नित्यानंद प्रभु के माध्यम से आप महाप्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। और या फिर दूसरा एक बड़ा सिद्धांत दूसरे तरीके से हम समझें कि गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को पा सकते हैं। जो आज जो हम बोलते हैं दो ट्रैक में, दोनों दो ट्रैक हैं, पैरेलल ट्रैक हैं, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो सिद्धांत यह है, इस सिद्धांत को ही प्रतिस्थापित किया जा रहा है। और हमारे को होप केवल अपनी नित्यानंद प्रभु दिखते हैं, यानी कि हमें गुरु तत्व के माध्यम से, यानी जो गुरु के आदेशों को जब हम पूरी तरीके से जीवन में उतारेंगे, ऐसे भी इसको हम देखें, और गुरु के माध्यम से ही हमें नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कृपा मिलेगी। हम ऐसे भी समझें तो गुरु के आदेश को, यानी गुरु को यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कतोपि। तो जो हमारा आखिरी प्यार है गुरुवाष्टकम का, कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हीं की कृपा से भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है हमारे लिए। यस्य अप्रसादा न गति को, तो कि अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज नहीं है,
तो हमें भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। स्पष्ट तौर से इससे अप्रसादात न गति कुतोपि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। तो हमारी होप केवल गुरु है। गुरु को सर्व करके, वैष्णवों को सर्व करके ही हम भगवान की कृपा को पा सकते हैं। ये भी सिद्धांत इससे प्रतिस्थापित हो रहा है। यानी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के समक्ष अगर हम अपने हृदय को ओपन करें, अगर हम किसी वैष्णव के साथ अपने हृदय को ओपन नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली भगवान सुनेंगे। भगवान तो कृपा कृपा देने के लिए तो आए ही हैं, कृपा ही देने के लिए आए हैं, लेकिन हमें उसके लिए बोलना पड़ेगा, है ना। बोल रहे हैं ना, उसमें भी तो यही बोल रहे हैं। जो वैष्णव गीत है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिन के दयालु, तुम बिन के दयालु, जगत 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 संसारे, संसार जगत जगत संसार, संसार। वो सम पतित प्रभु ना पाई आर, है ना। मोह सम पति क्या था, मोह सम पतित प्रभु ना पाई आर। इससे पहले की लाइन क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया दया कर करो मोरे, तुम बिन के दयालु, अब कह संसार संसार पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु सब अवतार अवतार। वो समापतित प्रभु न पाई बेया। तो पतित पावन, पतितों का पावन शुद्धिकरण करने के लिए तो आपने जन्म लिया ही है महाप्रभु। और मैं एक्चुअली क्या है ना, कि हमें जेन्युइनली हार्ट में अपने को पतित मानना पड़ेगा, जेन्युइनली। देखिए, वो जो शास्त्र विरोध कार्य हमसे हो जा रहे हैं ना चाहते हुए भी, है ना, वो सब होने के बावजूद भी अगर हम या गुरु की जो आदेशों की अवहेलना भी हम कर जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जेन्युइनली रिपेंट करना बार बार हो रहे हैं, 2 बार हो रहे हैं, 3 बार हो रहे हैं, 10 बार हो रहे हैं, 50 बार हो रहे हैं। हम रिपेंट करें, भगवान के समक्ष गिड़गिड़ाए, है ना, विलाप करें कि मैं इतना, मेरे पुराने, चाहे मेरे अनेक जन्मों के जो मेरे पापमय कार्यों के कारण या उन प्रवृत्तियों के कारण मैं अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, की भी शरण ले ली। तो नित्यानंद प्रभु आप अपनी कृपा करें। मैं जेन्युइनली आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं वास्तव में, अब हमें बस ये मानना पड़ेगा कि आई एम जेन्युइनली मोस्ट पतित। एक्चुअली हम मान नहीं रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं कि मैं, कहने के लिए मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं पतित हूँ, मैं पतित हूँ, लेकिन जेन्युइनली हृदय में नहीं मान रहे, तो फिर वो कृपा नहीं मिली। पतित पावन हेतु तव अवतारा, मोह सम पतित प्रभु ना पाई बिहार। ये अगर ये वाले जेन्युइनली हमारे अंदर वो है, तो जरूर महाप्रभु अपनी कृपा हम पे करेंगे। जब मैं जेन्युइनली हृदय में फील करूंगा कि हाँ, मोह सम पतित प्रभु ना पाई बिहार, आपको और कोई दूसरा नहीं मिलेगा, है ना। युधिष्ठिर महाराज वापिस जब आए, उनको आदेश दिया था कि देख क्या हो कि कौन तो सबसे पतित व्यक्ति है। तो आकर के युधिष्ठिर महाराज क्या करे, मुझे तो कोई मिला ही नहीं कि जो मेरे से ज्यादा पतित, आई एम द मोस्ट फॉलन। और जबकि दुर्योधन ने कुछ और बोला, है ना प्रभु। आप दो कह रहे थे प्रभु जी, या एक ही प्रश्न कह रहे थे? इस समय थोड़ा हो गया, 9:10 हो गया, तो ले सकते हैं क्या? ठीक है, वैसे भेज देंगे बाकी भक्तों को भी अगर वो हो रहा हो तो 2 मिनट, अगर आई विल ट्राई टू आंसर इन शॉर्ट। प्रभु जी, दूसरा हमने यहाँ पे सन्यास की चर्चा की थी आपने, कि महाप्रभु ने सन्यास को मतलब आवश्यक समझा, ताकि लोग उनका सम्मान करें और उनके प्रति अपराध ना हो। तो जैसे प्रभु जी, हम अपने जीवन में देखते हैं कि ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, फिर सन्यास आश्रम है एक जीव के लिए। तो एक गृहस्थ प्रभु जी, हर गृहस्थ सन्यास आश्रम तक नहीं पहुंच पाता है। तो क्या उसकी अपेक्षा रखनी चाहिए, या वानप्रस्थ तक हमारा उद्देश्य होना चाहिए? तो कैसे हम प्रभु जी अपने गृहस्थ जीवन को कैसे प्लान करें आगे के लिए, और किस तरह से एक्चुअली सोचना चाहिए, संन्यास आश्रम को किस तरह से देखना चाहिए? एक्चुअली हमारे यहाँ तो प्रभुपाद जी ने ये बोला है ना कि एक गृहस्थ जो सारे नियमों का और उनका पालन करते हुए रह रहा है ना, जो 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 स्वयं प्रभुपाद जी के आदेश हैं उसके अनुसार वो जीव, क्योंकि महाप्रभु ने क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्वयं बोला कि इवन माय गृहस्था डिवोटीज दे आर सन्यासीज। अगर हम सभी विधि विधानों का पालन करते हैं,
और जो भी हमारे को आदेश है उन सबका पालन करते हुए अगर हम अपना जीवन बिता रहे हैं तो वी आर लाइक जो गृहस्थ जीवन वास्तव में अगर हम जी रहे हैं जो गृहस्थ के लिए पूरे वो है। और वैसे तो हमें फिर भी क्या करना चाहिए कि जो अब आज की डेट में तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई वन गमन कर सके, है ना। वान वानप्रस्थी भी क्या है, घर में रहते हुए ही वानप्रस्थी की प्रैक्टिस करनी है कि अपना पूरा का पूरा जीवन का एक ही उद्देश्य रहे कि किस प्रकार मैं गुरुजनों की सेवा, महाप्रभु और ये जो महाप्रभु के आंदोलन में जो प्रभुपाद जी के जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन पे ही पूरी तरीके से फॉलो कर सकूं, 100% फॉलो कर सकूं। तो इसलिए हम लाइक माइंडेड डिवोटीज के साथ उनका संग करना और ये सब करते हुए पूरी तरीके से अगर हम कृष्ण भावना भावित रहते हैं 24 घंटे, यानी कि पूरा प्रयास करते हैं कि हमेशा टोटली मतलब 24 आवर्स के डिवोटी बन सकें, तो फिर समझिए कि दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर पति पत्नी घर में अच्छे से भगवान को केंद्र में रखते हुए हर प्रकार की सेवा कर रहे हैं, पूरा प्रचार कार्य कर रहे हैं, लोगों को कृष्ण भावना भावित होने में मदद कर रहे हैं, तो ऐसे गृहस्थ जीवन को प्रभुपाद जी रिकमेंड कर रहे हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन करी मुझे आज। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज की कक्षा के लिए। तो हम सभी वक्त प्रभु जी का धन्यवाद कर सकते हैं एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू बोले प्रभुपाद कृष्ण। की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सामवेद और भक्त वृंद की जय। निताई निताई गौर परमानंदे। हरि हरि बोल। कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।